चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है डाउ थ्योरी। तो देखो, एक बहुत ग्रेट चार्टिस्ट हुए दुनिया में जिनको फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस भी कहा जाता है। इनका नाम था चार्ल्स डाउ। ये डाउ मैगजीन के एडिटर थे और इन्होंने बहुत साल का डेटा क्रंच किया और डेटा क्रंचिंग के बाद इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि मार्केट की एक लाइफ साइकिल होती है जैसे एक ह्यूमन की लाइफ साइकिल होती है। तो मार्केट लाइफ साइकिल में क्या होता है कि इन्होंने देखा कि जो डेटा इन्होंने रिसर्च किया, जो डेटा क्रंचिंग इन्होंने की, तो इन्होंने देखा कि मार्केट में ना कुछ समय के बाद, अंतराल के बाद मार्केट एक सटल सी मूवमेंट में चलता है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने ये निष्कर्ष दिया कि मार्केट की एक लाइफ साइकिल होती है। और डाउ थ्योरी में इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें तुम लोगों को बताने की कोशिश की हैं, जिनको फॉलो करके तुम मार्केट के टॉप और बॉटम को एनालाइज कर सकते। तो टेक्निकली जो डाउ थ्योरी है आपको फोकस करती है बहुत सारी चीज़ों को जानने में, जैसे मार्केट का टॉप कहाँ बन सकता है, मार्केट का बॉटम कहाँ बनेगा, मार्केट में अगर टॉप या बॉटम बनेगा तो उनको कौन सी कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें चार्ल्स डाउ साहब ने डाउ थ्योरी में बताई हैं, ठीक है। सो उनके कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि कैसे टॉप और बॉटम को आप पहचान सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो चार्ल्स डाउ साहब बताते हैं, चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं कि जो मार्केट है ना, ये 4 स्टेजेस में घूमती है, ठीक है। तो पहली जो स्टेज होती है ना, उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज। इसे स्टेज भी बोल सकते हैं, फेज भी बोल सकते हैं। दूसरी जो होती है उसे कहते हैं मार्कअप। तीसरा जो फेज होता है इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड चौथे फेज को बोला जाता है पैनिक सेलिंग, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं। अब ये 4 स्टेजेस में क्या क्या होता है जिसे देखकर आप पहचान सकते हैं। अब चार्ल्स डाउ साहब ना एक बात पर फोकस करते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और वो जो चीज है मैं बोल्ड लेटर्स में लिख देता हूं, उसका नाम है वॉल्यूम, ठीक है। ये बोल्ड लेटर नहीं था बोला मैंने बोल्ड लेटर पर, लिखा बोल्ड नहीं। तो ये वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है चार्ल्स डाउ साहब के हिसाब से, एंड मैं भी इसे बहुत फॉलो करता हूँ, तो मेरे हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब ये होता क्या है ना, ये समझ लो। तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ बायर सेलर, ठीक है। देखो मार्केट में एक बायर है, एक सेलर है, दोनों, कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, तभी मार्केट चल रही है, राइट। पर तुमको वॉल्यूम से कैसे जजमेंट होता है कि मार्केट कितना सही ऊपर या नीचे जा सकता है। यानी वॉल्यूम आपको बताता है कि मार्केट में क्या सही तरीके से हो रहा है और क्या गलत तरीके से हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर दिवाली के समय पे हम लोग खरीदारी करते हैं, चाहे कम ही खरीदारी करते हो। कहने का मतलब समझ रहे हो, अगर तुमको खरीदारी नहीं भी करनी है तब भी दिवाली पे तुम कुछ ना कुछ तो खरीदोगे, ऐसा ही है। पर नॉर्मली मैं बोलता हूँ 15 अगस्त पे क्या हम उतनी खरीदारी करते हैं? नहीं करते। तो दोनों में अंतर क्या है अब बताता हूँ। ऑथेंटिक वॉल्यूम कहाँ पे है? दिवाली। अब दिवाली जितना वॉल्यूम 15 अगस्त पे आ जाए तो तुम कुछ सेंस कर सकते हो? कर सकते हो कि कुछ दिवाली जैसा बड़ा होने वाला है, ऐसा ही होता है ना। तो वॉल्यूम से ही तो पता चलेगा क्या फेक हो रहा है और क्या जेन्युइन हो रहा है। तो आप मार्केट के जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है ना, उनको वॉल्यूम से आइडेंटिफाई करते हो। कोई भी चीज़ तभी ऑथेंटिक मानी जाएगी जब वो वॉल्यूम के बेसिस पर होगी, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? अब ये वॉल्यूम को आप टेक्निकल चार्ट पे कैसे देखते हो? देखो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो नीचे बार्स बनी हुई है ना, ये जो नीचे आप बार्स देख रहे हो, ये वॉल्यूम बार है, क्या है। अब यहाँ पर एक बार है जिसका कलर है ग्रीन और एक बार है जिसका कलर है रेड। तो ग्रीन बार आपको बताती है कि बायर डोमिनेट कर रहा है और जब भी ग्रीन बार बनेगी प्राइस कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। और ये जो रेड बार है ये बता रहा है कि जो सेलर है वो डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, और जब भी ये बनेगी मार्केट कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। बट यहाँ पर ना आप एक ब्लैक कलर की लाइन भी तो देख रहे हो, ये ब्लैक लाइन जो इस बात को बताती है कि एवरेज वॉल्यूम पिछले 20 दिनों का मार्केट में कितना है। अब यहां पर ध्यान से एक बात समझना, मैं रीसेंट डेटा पे लेके जाता हूं आपको। यहां पे आप देख पा रहे हो, आपने देखा कि जितनी भी कैंडल पिछले 20 दिनों में बनी है या 25-30 दिनों में बनी है, वो सभी एवरेज वॉल्यूम के ऊपर है, देख पा रहे हो। अब यहां पर जरा फोकस करो, यहां पर जो कैंडल्स बनी है वो एवरेज वॉल्यूम के नीचे बनी है, और यहां पर फोकस करो, यहां पे ज्यादातर जो कैंडल्स हैं वो एवरेज वॉल्यूम के नीचे हैं।
ठीक है। अब यहां पर एक बात समझ लो कि यहां पर जो तेजी या मंदी आएगी ना वो ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होगी क्योंकि यहां पे वॉल्यूम कम है, पर यहां पर तुमने देखा कि एवरेज वॉल्यूम के ऊपर सारी कैंडल्स बन रही हैं और तेजी भी देखो कितनी फास्ट आ रही है। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी, जब वॉल्यूम एवरेज से जितना ज्यादा होता है, लगातार होता है, तो वो इस बात को बताने का काम करता है कि मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट आएगी। अगर ग्रीन वॉल्यूम आ रहा है तो इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन, और रेड वॉल्यूम आ रहा है तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्यूमुलेशन जो पहला फेज होता है उसको कैसे जाना जा सकता है? वॉल्यूम के माध्यम से। और डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे जाना जा सकता है? सेलिंग के वॉल्यूम के माध्यम से। ठीक है, अब ध्यान रखना है एक्यूमुलेशन में क्या होता है, यहाँ पे बताता हूँ मैं, ध्यान से समझना, यहीं पे मिल जाएगा। मैंने 4 स्टेजेस बताई थी। अब यहाँ पर आप देखो कि मार्केट में ना एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, मैं इसे मिटा देता हूँ पहले। आप देखो यहाँ पे मार्केट में एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, ग्रीन कलर, देख रहे हो? एंड मार्केट क्या कर रही है? मार्केट यहाँ से, ये देखो यहाँ पे खरीदारी हो रही है एंड मार्केट बहुत ज़्यादा अभी तो ऊपर नहीं जा रही ना, अभी ऊपर नहीं जा रही। इसको बोला जाता है एक्यूमुलेशन फेज। क्या बोला जाता है? मैं 1 करके लिख दूँ, समझ, चलो मैं लिख ही देता हूँ। एक्यूमुलेशन, ये पहला फेज। यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। अब दूसरा, जब वॉल्यूम आ रहा है तो मार्केट कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। देखो ऊपर जा रही है ना, तो अभी कौन सा फेज चल रहा है? मार्कअप। अभी मार्कअप में तेजी है। अब मान लेते हैं कभी भी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर लगेगा कि यार गोल्ड अब बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं बड़े बड़े ना रेड कलर के वॉल्यूम्स आ गए, ऐसे मैं अभी ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ दिखाने के लिए, और यहाँ से फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा हमारे लिए? डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे पहचाना जाता है? वॉल्यूम से, जब बड़े बड़े वॉल्यूम बनने लग जाए। और फिर उसके बाद पैनिक सेलिंग आ जाएगी तो मार्केट क्या करेगा? नीचे चला जाएगा। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं जिनको आप वॉल्यूम के माध्यम से और प्लस टेक्निकल चार्ट के माध्यम से देख सकते हो। टेक्निकल चार्ट अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो वॉल्यूम आपको क्या बताता है? बहुत गहरी बातें बताता है, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? वॉल्यूम समझ में आ गया? मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।